श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में जब विभीषण को अपमानित कर देता है रावण और लात मार के दरबार से निकाल देता है तो भगवान श्री राम की शरण में पहुंच जाते हैं। रावण जबई विभीषण त्यागा भयं विभव बिनु तबई अभागा चल्यों हरषि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा हो गया। विभीषण हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखऊं जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। जो जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक वानन पावनकारी। जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे। हरे उरे सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखई कुतेई। और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। ये सोचता हुआ विभीषण चलता है और राम जी के शरण में किस प्रकार पहुंचता है वो तो देखिए। जिन पायन के पादुक नहीं परतु रहे मन लाय ते पद आज विलो कही इन नहीं नहीं अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों का अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ए विधि करत स प्रेम विचारा आयऊं सपद सिंधु ऐ पारा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेषा। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताई राखी कपिस पई आए समाचार सब ताई सुनाए। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई आया मिलन दसानन भाई। श्री राम जी के पास जाकर सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सका बूझे कहा कई कपीस सुनऊ नर नाहा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, जानिन जाय निशाचर माया काम रूप के कारण आया। सुनी राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले न जाने किस कारण आए हैं। वेद हमारे लेने सटियावा राखई बादी मोहि असि भावा। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र सका नीति तुम निकी विचारी मम पन शरणागत बेहारी। तुमने नीति तो अच्छी विचारी परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुन सुग्रीव सुन प्रभु वचन हरष अनुमाना शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल्य शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजई निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर अर्थात पामर हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है अर्थात पाप लगता है।
कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजब नहीं ताहू। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। सन्मुख होय जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगना सही तबई। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेई भावन काऊ। पापी का ये सहज स्वभाव होता है, मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। वेद लेन पठवा 10 सीसा, तबई न कछु भय हानि कपीसा। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग मऊ सकाश निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मऊ तेते। क्योंकि ये सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और जो सभी आवा सरनाई, रखे ताई प्राण की नाई। यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उबे भांति दई आनऊ, हंसी के कृपा निकेत। जय कृपाल कई कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के दाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही परिस्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सही सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय करते हुए चले।